आदिगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, आज हम महाकुंभ में इनकी मौजूदगी और महाकुंभ की महत्ता को लेकर बात करेंगे। महाराज जी, आपका धर्म संसद चल रहा है। आपके धर्म संसद में अभी कहा गया कि गंगा माई का इस समय गंगा माई से ज्यादा कमाई का बिजनेस कर लिया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? माँ को व्यापार का विषय नहीं बनाना चाहिए, लेकिन विगत दिनों ये देखा जा रहा है कि हमारी सरकारें गंगा को कमाई के स्रोत के रूप में देखने लग गई हैं, जिससे गंगा का जो मौलिक स्वरूप है वो विकृत हो रहा है। तो महाराज जी, क्या महाकुंभ में नहाने में सच में पाप धुल जाते हैं? इसमें किसको शंका है? सदियों से, सहस्राब्दियों से लोग यहाँ नहाते आए हैं और वो इस तरह का अनुभव करते आए हैं कि हमारे पाप प्रक्षालित हो गए। आज भी 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, बिना किसी प्रचार के क्यों आ रहे हैं? तो ये प्रमाणित विषय है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं। 144 वर्षों बाद ऐसा योग बना है महाराज जी। कौन सा योग है 144 वर्षों बाद महाकुंभ का, जिसका महत्व इतना ज्यादा है? ऐसा है कि 12 वर्ष में कुंभ होता है और 12 कुंभ जब बीत जाते हैं तो ये महाकुंभ आता है। उसी की गणना करने से 144 वर्ष बाद ये पर्व आता है। महाराज जी, एक चीज देखने को मिलता है, भारत विविधताओं का देश है। कहीं पे लोग मांस मछली खाते हैं, कहीं पे नहीं खाते हैं। क्या मांस मछली खाने से पाप लगता है? क्यों नहीं लगता है? अभी मारे आपको पीड़ा होगी कि नहीं होगी? तो वो जो पीड़ा होगी, उस पीड़ा का परिणाम हमारे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आपको गुस्सा आएगा, आप भी हमारे ऊपर प्रहार करने की सोचने लगोगे? नहीं सोचोगे। ऐसे ही जब हम किसी को मारते हैं, वो भी केवल इसलिए कि हम उसका मांस खा सकें, उसके प्राण ही निकाल लेते हैं, तो उसका पाप नहीं लगेगा? कौन ऐसा है जो इस बारे में बहस करेगा? किसी को पीड़ा देना पाप है। अपने जीव की लोलुपता के लिए, अपने शरीर में थोड़ी देर की पुष्टि के लिए आप किसी के प्राण ले रहे हो और कह रहे हो कि पाप होगा, पूछ रहे हो। महाराज जी, जो लोग महाकुंभ में स्नान करने नहीं आ पा रहे हैं, वो क्या करें अपने यहाँ घर पे रहकर कि महाकुंभ का पुण्य प्राप्त कर बात यह है कि महाकुंभ के आने का 2 चीज है। महाकुंभ में आने से पुण्य जो है वो 2 अंश में मिल रहा है। एक, यहाँ की पवित्र गंगा यमुना की धारा में स्नान करने से, और दूसरा यहाँ पे आके संयम करने से। तो जो संयम वाला भाग है वो तो घर में रहकर भी आप कर सकते हो। नहीं आ सकते हो तो कम से कम घर में ही 1 महीना नियम पूर्वक सत्य बोलते हुए, ब्रह्मचर्य करते हुए, एक समय भोजन करते हुए, भूमि शयन करते हुए बिताओ। तो जो संयम वाला पुण्य है वो तो आपको वहाँ रहते हुए ही मिल जाएगा, और त्रिवेणी का स्नान का बचेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो मिल ही जाएगा। महाराज जी, आपका महाकुंभ में सेक्टर 12 में धर्म संसद लगा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की संसद का उद्देश्य क्या है? भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार करके उसके बारे में कानून बना करके उनको सही दिशा देना, यही हमारी धर्म संसद का काम है। 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मी हैं और उनको मार्गदर्शन कौन करेगा? उनकी संसद नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। जहाँ जहाँ उनकी समस्याओं पर विचार हो, विचार करके कोई मार्गदर्शन वहाँ से निकले। इसके लिए ये धर्म संसद है और निरंतर प्रवर्तमान है, गतिमान है। धन्यवाद।